अभी हमारे साथ हैं नवीन सर। और नवीन सर वेलकम है आपका। Thank you so much. है ना? In fact, I would say welcome to you. थैंक यू सो मच सर। तो नवीन सर यहाँ पर आए थे तिमली संस्थान के साथ एज अ विजिटर। फर्स्ट टाइम वो एज अ विजिटर आए थे। बट मैं मतलब खुद उनका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, तो मैं सर चाहती हूँ कि आप ही चीज़ें बताएं। Definitely, पूजा जी. So मेरा नाम नवीन गोदिया है, and I'm basically into education and tourism sector. ओके मैं educationist हूँ and I teach English subject up to classes 12th. ओके सर। इसके साथ में जैसे कि आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात हुई होगी, मोहन सिंह जी से बात हुई होगी. हाँ जी हाँ। उन्होंने एक आपने देखा होगा, कॉमन अंडरलाइंग पॉइंट आपने जो देखा होगा वो ये देखा होगा कि उत्तराखंड से पलायन बहुत हो रहा है. हाँ बिल्कुल। सो माइग्रेशन इज वेरी हाई इन उत्तराखंड, जी स्पेशली वो भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में. जी जी तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कर्व कर सकते हैं? जी जी। तो उसका एक सॉल्यूशन एग्रीकल्चर है, ओके हॉर्टिकल्चर है, जी। उसके साथ में एक सॉल्यूशन टूरिज्म भी है. ओके तो टूरिज्म का पार्ट ऐसा है जिसके माध्यम से जो हमारी यंग जनरेशन है उत्तराखंड की, उसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं, उनके लिए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सकते हैं. जी बिल्कुल। तो आप जानते हैं अभी रूरल टूरिज्म पे गवर्नमेंट काफी अच्छा सपोर्ट करती है उत्तराखंड में भी, और इंडियन गवर्नमेंट भी. बिल्कुल। तो उसी चीज को अगर उस पर काम किया जाए, उस पर वर्कआउट किया जाए, तो डेफिनेटली काफी हद तक जो पलायन की समस्या है, रोजगार संबंधित समस्या है, उसको रोका जा सकता है. जैसे कि आप एक बहुत ही शानदार जगह में आप बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ में. आप यहाँ का वातावरण आपने नोट किया होगा. बिल्कुल अभी आपके पास में जो हमारा विंडो है वहाँ से एसी जैसी हवा आ रही है. आपने बैलेंस हो रहा होगा, दर्शक लोग नहीं देख पाएंगे ना फील कर पाएंगे, लेकिन हमें फील हो रहा है यहाँ पे. तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक शुद्ध वातावरण है, शुद्ध भोजन है, और पर्यटन की अपार संभावना है. बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है, और साथ ही एक रिलैक्सिंग पीसफुल, जो लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एक पीसफुल वे में लीड करना चाहते हैं, या हसल और बसल होती है सिटीज़ की, बिल्कुल माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंटेंगन होता है, परप्लेक्स्ड होता है, तो एक रिज्यूनेशन उन्हें चाहिए होता है. तो वैसी स्थिति में वो यहाँ तिमली में आ सकते हैं, पहाड़ों की तरफ आ सकते हैं. अपने एक हफ्ते यहाँ पे रहे, एक हफ्ता रहने के बाद में अपने माइंड को रिफ्रेश करके एक नई एनर्जी के साथ में अपने काम पे वापस से लग सकते हैं. बिल्कुल सर। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आया. हालांकि मेरा मेन प्रोफेशन तो टीचिंग है, लेकिन साइड बाय साइड मुझे टूरिज्म सेक्टर में भी काफ़ी रुचि है. तो मैं ये विचार जो आशीष डबराल जी जो फाउंडर हैं उनके साथ में ये व्यक्त करना चाहता था कि हम क्यों ना इसमें टूरिज्म पे भी काम कर सकते हैं, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं. और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा, एक नई जगह घूमने का, नया कल्चर देखने का, नया फूड एक्सपीरियंस करने का उनको एक मौका मिलेगा. तो सर जैसे अब यहाँ पर बच्चे मेरे ख्याल से आपका इनका आशीष सर का स्कूल भी है, और उसके साथ साथ जैसे आप कैंप लगाते हैं 15 डेज का आई थिंक आपका कैंप होता है, तो उस कैंप में आप बच्चों को क्या क्या मतलब प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या मतलब उनको आप एक्टिविटीज़ या स्टडी या मतलब आपका पूरा उसका क्या है? देखिए पूजा जी, मैं भी बिल्कुल नया हूँ, ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ है. सो इट हैज़ बीन ओनली लाइक 2 वीक्स, सिंस 2 वीक्स आई एम हियर. तो मैं भी अंडरस्टैंड किया, मैंने भी कैंप ज्वाइन किया. तो मेरा रोल तो वहाँ पे ये था कि बेसिकली मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूँ. तो माई रोल वॉज मोर अबाउट टीचिंग देम हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में कैसे वार्तालाप करें. बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक ग्रीटिंग्स होगी, उन चीज़ों के बारे में बताना. लेकिन जब हम कैंप की बात कर रहे हैं तो कैंप का एक व्यापक स्वरूप होता है. उसके अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं, जिसमें आपका बच्चों को कई गेम्स हम जैसे बोर्ड गेम्स हम उनको सिखाते हैं. बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में सिखाते हैं. उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं बच्चों को. यहाँ तक कि हम लोग स्विमिंग का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं कि हमारा एक पॉन्ड है, हमने एक ऐसा काइंड ऑफ स्विमिंग पूल बना रखा है, तो वहाँ बच्चे जो अपना आके अपना स्विमिंग करते हैं. मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैंप है, कैंप का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अभी वैकेशन का टाइम पीरियड चल रहा है उसमें बच्चों का सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे उनका मेंटल हो, फिजिकल. जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिटीज़ में रह रहे हो तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते, या सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आ सकते हो, या आप बहुत एक लग्जरी वाला समर कैंप भी अटेंड करना है. आप एक अपने मतलब जी जी जी. नेचर से भी जुड़ के, है ना, और एक बिल्कुल जो देखिए मैं खासकर ये सिटी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर
जो उनका हम सब लोग क्या है ना, अपने एक दायरे में सीमित हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में हम फंस जाते हैं, उसके बाहर हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह आते हैं तो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, जीवन को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो जो आपके मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए भी, बच्चों को अपनी भूमि के बारे में, अपना उनका फूड कैसे ग्रो होता है, वो तो खा लेते हैं सिंपल, बच्चों को हम फूड सर्व करते हैं बेसिक, बच्चे इस खाते समय सोचते नहीं है इसके पीछे कैसे क्या प्रोसेस रहा है। तो ये चीज उनको एक बेसिक कर्सरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत ताकि मतलब उनको इस चीज की वैल्यू में करते हैं आप सेल बोल में। बिल्कुल। और यहाँ पर जो मतलब कल्चर है हमारा, उससे जुड़े रहना तो सर बहुत जरूरी है। खासकर उत्तराखंड के जो लोग हैं जो बाहर सेटल हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में या अदर सिटीज पे जो सेटल हैं, उनके बच्चे अपनी संस्कृति से काफी दूर हो रखे हैं, क्योंकि वो मॉडर्न परिवेश में रहते हैं तो उन्हें इतना पता नहीं होता। लेकिन जब वो अगर अपने गांव वापस आते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। मतलब वो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यहीं पर आके स्टे करो, क्योंकि जो एजुकेशन है और सब चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं, बट आप कहना चाहते हो कि उनको पता होनी चाहिए चीज़ें, तो एटलीस्ट उन्हें साल में एक बार 10-15 दिन के लिए कि मैं तो ये बोलूँगा पूजा जी कि इट्स नॉट ओनली कि केवल उत्तराखंड के बच्चे, इनफैक्ट बच्चे कहीं के भी देवभूमि में आए, उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हूँ, यहाँ के कल्चर से रूबरू हूँ, यहाँ के व्यंजनों से रूबरू हूँ, एक नए जीवन दृष्टिकोण को देखें और उनके माता पिता ने और उनके जो पेरेंट्स ने उनको जो लाइफस्टाइल दिया है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दिया है, वो उसका अर्थ समझे और उसकी वैल्यू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब यही चीज़ें हम सर ने बताई हैं, जो सारा हमारा मिक्सअप हो चुका है आई थिंक, कि क्यों आना ज़रूरी है या क्या वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप सीख सकते हो, वो उसमें सभी चीज़ें आ गई हैं। तो थैंक यू सो मच सर इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।